Good morning, student. We are going to start the chapter number 4, the Decani School of Painting. First, I would like to explain the origin and the development of the Decani School of Painting. Decani School of the Miniature Painting originated in the region of the southern India, Vindhya mountain range. The Decani style of painting was placed under the Indo-Persian art for the long time. This ruler hired and developed the artist and the commissioned work. It was developed and expanded under the various Sultan Deccan in the 16th and 17th century. भारत का जो मध्य भाग है एंड द साउथर्न पार्ट है, जहाँ पर विंध्या माउंटेन का रेंज है, वहाँ पर ये डेकानी स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ था। और वह जो भी पेंटिंग दिखता है वो सारा ही इंडो पर्शियन आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और वहाँ का जो राजा वो बहुत बड़ा बड़ा आर्टिस्ट को किराए पे लेके आते थे और उनसे बहुत सुंदर सुंदर राजसभा वाला जो पेंटिंग है वो बनवाते थे। और ये सुल्तान ज़्यादातर 16 एंड 17 सेंचुरी के थे। द फीचर इन द डेकानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, बहुत सारा फीचर्स है डेकानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगी। The painting style which originated in the Deccan kingdom are elegance and the Mughal and the Persian influences. The Deccan miniature shows the rhythmic influences of Persia, of the Deccan, and the influences the European and the Turkish portraiture. The painting of the Deccan school shows the lovely faces, large wide open eyes, bold feature, broad foreheads, high neck, and the नेटली ड्रॉन फिगर्स। ये जो डेकानी पेंटिंग है वो मुग़ल एंड पर्शियन आर्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये यूरोपियन टर्किश स्टाइल से भी जुड़ा हुआ है, मतलब ज़्यादातर जो आर्ट वर्क है वो फॉरेन पार्ट से ही लिया गया है। और इसीलिए डेकानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग कॉम्बिनेशन जो आर्ट वर्क है ये बहुत ही बेहतरीन है। जो फिगर्स है उसका फेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। और इसका जो आइज़ है बहुत ही बड़ा बड़ा आइज़ है। और जो फोरहेड है वो ललाट है वो बहुत ही ब्रॉडली है। और जो फिगर ड्रॉ किया है वो ही बहुत ही बारीकी से किया गया है। द कलर ऑफ द डेकानी पेंटिंग आर रिच एंड द ब्रिलियंट एंड गोल्डन कलर इज़ यूज टू डेडिकेट द ज्वेलरी costumes and the flowering plant prefer the red, blue and pink colors. जो पेंटिंग में जितना भी कलर यूज़ हुआ है वो बहुत ही ब्राइट कलर है और ज्वेलरी के लिए गोल्डन कलर यूज़ किया है। जो कॉस्ट्यूम है वो फ्लोरल है, इसलिए उसमें भी बहुत कलरफुल पेंटिंग दिया है। उसमें रेड, ब्लू, पिंक कलर का यूज़ हुआ है, जिसके कारण वो ड्रेस भी बहुत ब्राइट लग रहा है। Geometry played a significant role in the Deccan miniature. The human figure, architectural figure, tree, shrub, flowers, leaf, pillow, cushion and every body parts of the accurate symmetrical balance. ये ड्राइंग में, ये पेंटिंग में जितना भी पार्ट्स है, जैसे कि ट्री है, फ्लावर है, लीव्स है, पिलो है, कुशन है, वो बहुत ही सिमेट्रिक वे में बैलेंस किया है। बहुत सुंदर इस बारीकी से तैयार किया है। सब स्कूल ऑफ द डेकानी स्कूल मिनिएचर पेंटिंग, अहमदनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग, बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, गोलकोंडा स्कूल ऑफ पेंटिंग। द डेकानी स्कूल का 3 भाग है, एक है अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा स्कूल ऑफ पेंटिंग। द इम्पार्शियल सिंबल ऑफ द डेकानी रॉयल पेंटिंग, ये जो डेकान का पेंटिंग है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शाही पेंटिंग है। The imperial symbols of the Deccan royal paintings are vivid, visual and the beautiful and the vibrant. Nature was an extremely important imperial symbol of the Deccan royal paintings. Deccan royal paintings are filled with the vibrancy and it is used the sensitive techniques which were combined with the foreign and styles. The flora and the fauna in the paintings are considered the important part of the Deccan royal painting. There was a huge use of gold and the added touch of the luxury
in the painting. The elements such as the elephant, tiger, peacock depicted the Deccan royal painting. जो डेकान का है वो सारा पेंटिंग ही शाही है, मतलब सारा पेंटिंग ही राज और राजा के जो राज दरबार के साथ रिलेटेड है. इसमें जो एलिफेंट, टाइगर, पीकॉक जो भी राजसभा में थे वो सारा ही अपना पेंटिंग में आया है. वो भी बहुत ही डेकोरेटिव वे में, एलिगेंट वे में रिप्रेजेंट हुआ है. और जितना भी ज्वेलरी वर्क है, जितना भी ह्यूमन्स फिगर है, वो सारा ही सुंदर गोल्डन कलर का ज्वेलरी पहने हुए है, इसीलिए बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है. Now I am discussing about the Deccani style of painting and the Mughal style of painting, the differences. Deccani style of painting and the Mughal style of painting का क्या क्या difference है mainly. The Deccani style of painting in the form of the Indian miniature painting, Deccan religion of the central India. These capitals were Bijapur, Ahmednagar, Golconda. This painting shows the influence of the Persia, European and the portraiture. The painting shows the unique style of रागामाला पेंटिंग. जो डेकानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो 3 स्कूल ऑफ पेंटिंग से जुड़ा हुआ है, जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा. और ये पेंटिंग में ज़्यादातर फॉरेन टच है, जैसे कि पर्शिया, यूरोपियन, इसका रॉयल टच ये डेकान पेंटिंग में आता है. और ये रागामाला पेंटिंग से भी जुड़ा हुआ है. और मुग़ल पेंटिंग का जो खास बात है, द पेंटिंग्स of the Mughal art were mostly limited to the royal court. These paintings mostly represent the royalty and the glamour of the Mughals. The paintings of the Mughals were inspired from the biographic famous Mughal Empire. ये मुग़ल आर्ट जो है वो ज़्यादातर जितना भी राजा के टाइम का एक्सप्रेशन दिया है उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं है, मगर वो सिर्फ मुग़ल रॉयल पेंटिंग का ही टच है. Now I am explaining the Chand Bibi playing pole game duly based on the aesthetic parameter in the short. The Chand Bibi play polo. This is the appreciation painting of the Deccan painting. This is very important and we should remember about this painting. The Chand Bibi painting polo is the famous painting of the Deccan school of painting in 1750 AD. In the painting, the Chand Bibi is playing polo game along with the 3 other women, and each woman is riding on a horse. The horses were well decorated and are shown in the white and yellow color. The ground is the partitioned in the 3 segment in which the upper part shows the pond, flower, birds of the vivid colors. The bottom part shows the ground and the vegetation, and the middle part shown the woman playing in the polo game. The painting also contained the calligraphy in the Persian language. The painting was made by the using the watercolor on the paper through the texture and the tempera. This painting shows the Chand Bibi queen, the Bijapur and the daughter of Hussain Nizam Shah I and the Ahmednagar. Chand Bibi registered the Mughal political attempt to the overtake the state of Empire Akbar. ये जो चांद बीबी जो पोलो पेंटिंग है, यहाँ पर 3 सेक्शन है. ऊपर वाला सेक्शन में सिर्फ बर्ड्स है और जो मतलब ऊपर वाला पार्ट में येलो कलर से डेकोरेट किया गया है और बीच वाला पार्ट में खुद चांद बीबी है और नीचे वाला पार्ट में वेजिटेशन एंड द ग्राउंड वेजिटेशन है. और ये जो इस पेंटिंग में मतलब पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है. इस पेंटिंग में चांद बीबी जो क्वीन है अहमदनगर का, बीजापुर का, वो क्या किया है, वो और 3 वुमेन के साथ हॉर्स के ऊपर चढ़ के वो पोलो गेम खेल रहे हैं. और ये जो पोलो गेम में एक वाइट बॉल यूज़ किया गया है और जो हॉर्स है वो भी बहुत सुंदर ज्वेलरी पहने हैं, उसमें भी येलो कलर का और वाइट कलर का यूज़ है. और चांद बीबी का जो मोटो है इस पिक्चर को दिखाने का, ये अकबर को मतलब वो पॉलिटिकल अटेम्प्ट से वो उसके ऊपर जाना चाहता था, उसको बीट करके, ये एक्सप्रेशन दिया गया है. व्हाट आर द यूनिक फीचर ऑफ द डेकानी पेंटिंग ऑफ योगिनी. डेकानी पेंटिंग में योगिनी बहुत ही फेमस और एक पेंटिंग है. इन दिस पेंटिंग द आर्टिस्ट प्रेफर
The vertical composition that depict a long standing figure of the yogini with the group of the white the structure right and the top of the tapering the visual note. The yogini is the one of the lady who believe the yoga and lead the discipline of the life, emotional and the physical training. Yogini pursue the spiritual and the intellectual exploration and the famous for the remuneration of the worldly attachment. Such of the attitude and the yogini was not unusual. Usual and the was extraordinary unique in the practice. There is no information about the artist of yogini. In this painting, the yogini was the preoccupied with the मैना bird. This seemed that the bird and the yogini are the having the conversation. यहाँ पर जो योगिनी जो मेन कैरेक्टर है वो एक योगा का गुरु है. वो एक महिला जिसके अंदर एक बॉडी फिटनेस है, वो इमोशनली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है और आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग है. और वो इस पेंटिंग को भी टेम्पररी प्रोसेस में बनाया गया है. इसमें भी बहुत सारा कलर यूज़ हुआ है और इसमें जो योगिनी का हेड के ऊपर एक मैना बार्ड बैठे हैं जो दोनों एक दूसरे के ऊपर दोनों की तरफ देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन चल रहा है. ये भी पेंटिंग बहुत ही फेमस है. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्ट नोट द हजरत निज़ामुद्दीन अलियर एंड द आमिर खुसरो अप्रिसिएशन ऑफ द फेमस डिकानी पेंटिंग. ये पेंटिंग भी बहुत ही फेमस है. दिस provincial painting belongs to the Hyderabad sub-school of the Deccan. This painting was made by the using watercolor on the paper through the techniques of tempera. It was made an unknown artist in 1750 to 70 AD. It depicts the Hazrat Nizamuddin Auliya and the revered, the respected Sufi saint of 13th century. The saint can be seen the listening to the music being the played by his disciplined Hazrat Amir Khusro, a renowned Indian poet and the scholar. The painting is made simple without any technical and the artistic expertise of the court painting. In the painting, the Hazrat Nizamuddin Aliyer is shown the green color cloth with the turban on his head. He shows the sitting, deep thinking, and behind his head a yellow hollow has shown which has the clear resemble to the sun. His pupil Khushro has been shown the sitting on his knees playing a small musical instrument. ये जो पिक्चर में दोनों पोर्ट्रेट है. एक पोर्ट्रेट जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन का और एक जो है वो खुशरो का, अमीर खुशरो का. जो निज़ामुद्दीन है वो एक सेंट है और वो एक पोइट है, रिनाउंड इंडियन पोइट है जो कि खुशरो से एक गाना सुन रहे हैं. ये इस मेन थीम है इस पिक्चर का, इस पेंटिंग का. इस पेंटिंग का भी जो भी कलर यूज़ हुआ है टेम्पररी प्रोसेस से यूज़ हुआ है. इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निक्स नहीं है मगर सिंपल वे में बहुत ही एलिगेंटली ये पेंटिंग हुआ है. आप लोग ये पिक्चर में भी देख सकते हैं. तो ये इतना तक हमारा था चैप्टर 4. उम्मीद है तुम लोग समझ लिया होगा. अच्छे से पढ़ लेना. थैंक यू.